गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम CBSE क्लास 12 हिंदी में पहला चैप्टर है आत्मपरिचय। पहला चैप्टर आत्मपरिचय शीर्षक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने सांसारिक जीवन के सांसारिक जीवन में व्यतीत होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। उसे संजोते हुए सांसारिक जीवन के अनुभव को इस कविता के माध्यम से वह आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। जो उसके जीवन में अनुभव उसे प्राप्त हुआ है, उसी अनुभव को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कविता आत्मपरिचय है। आत्मपरिचय शीर्षक का तात्पर्य ही आत्मा ने अपना स्वयं अपना परिचय यहाँ पे दिया है। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि बताना चाहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग माने संसार, यानी जग जीवन सांसारिक जीवन। प्रस्तुत कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी ये छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन के अनुभव को बताते हुए कहा है कि मैं इस सांसारिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन का भार यानी बोझ अर्थात दायित्व या जिम्मेदारियां, मैं इस सांसारिक जीवन में जो मुझे दायित्व है मिला है, जो संसार के दायित्व हैं, उन दायित्वों को लेकर के या सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर के मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ। अब इन सांसारिक दायित्वों को, जिम्मेदारियों को मैं बड़े ही अपने सुख और दुख को ध्यान में न रखते हुए, इन सांसारिक जिम्मेदारियों को सुख और दुख का ध्यान न रखते हुए मैं बहुत ही प्रेम के साथ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन सारी सांसारिक दायित्वों को मैं बहुत ही प्रेम के साथ लेकर के फिरता हूँ, घूमता हूँ। और इस संसार में जितने लोग हैं, मैं सबको प्यार बांटता हूँ, प्रेम बांटता हुआ सबको आगे बढ़ता रहता हूँ और सबको प्रेम का पाठ पढ़ाता हूँ, प्रेम की सीख देता हूँ। क्योंकि मेरा यह जीवन जो है प्रेम रूपी ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरा यह जीवन प्रेम रूपी ऊर्जा से भरा हुआ है और उसी प्रेम रूपी ऊर्जा का मैं सब में संचार करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जो मेरे हृदय है, मेरे हृदय के जो तार हैं, जो मेरे हृदय की जो तार रूपी धड़कन है, जैसे झंकृत माने झंकार, झंकृत माने झंकार, जैसे वीणा है, वीणा वाद्य यंत्र है, वीणा वाद्य यंत्रों में देखिए तार लगी रहती है, वीणा वाद्य यंत्र है,
उस वीणा वाद्य यंत्र में तार लगी रहती है। जब तार को ऐसे ऐसे करिए तो उस तार से झंकार आती है, स्वर की झंकार आती है। उस वीणा से जो तार को में घर्षण किया जाता है तो उस तार को घर्षण करने से उसमें स्वर की झंकार आती है। ठीक उसी प्रकार से कवि के हृदय में के जो तार हैं वो कैसे तार हैं? प्रेम रूपी उसके हृदय में तार है। तो एक कवि कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यानी उसके मन में जो हृदय में प्रेम रूपी जो दो तार लगे हैं, उस प्रेम रूपी तार को, प्रेम रूपी हृदय को किसी ने छू करके झंकृत कर दिया है, किसी ने छू करके झंकृत कर दिया है, जिसके कारण उसका हृदय विचलित होता है। और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, जिसके कारण वो सांसों की जो उसके हृदय में जो सांसों की तार है, वो सांसों की तार रूपी जो प्रेम भावना है उसको किसी छू करके झंकृत कर दिया है, जिसके कारण मैं उसे लेकर के इधर से उधर घूमता रहता हूँ। आगे कवि कहना चाहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं इस सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के, उससे दूर हट करके मैं तो केवल प्रेम, स्नेह माने प्रेम, स्नेह माने प्रेम, सुरा माने मदिरा, शराब, सुरा माने शराब या मदिरा। तो कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान माने पीना, पान किया करता हूं। मैं प्रेम रूपी मदिरा को पी करके उसी में मदमस्त हो करके अपने मन में ही डूबा रहता हूं। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करके या प्रेम रूपी मदिरा को पी करके उस मन में ही, उसी प्रेम रूपी मन में मैं बिल्कुल निमग्न हो जाता हूं, उसी मन में डूब जाता हूं। फिर मुझे मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जब मैं इस मन रूपी प्रेम मदिरा, मन रूपी प्रेम में डूब जाता हूं, तो मन रूपी प्रेम में डूब जाने के बाद फिर मुझे संसार का कोई ध्यान नहीं रहता है। जब माने संसार, जब मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करके अपने मन में ही निमग्न हो जाता हूं, मन में ही डूब जाता हूं, तो फिर मुझे संसार का कोई ध्यान नहीं रहता है। और ये संसार है क्या? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी संसार में जो भी प्राणी हैं, जो भी लोग हैं, वो उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं का ध्यान रखते हैं, उन्हीं को मानते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जो संसार की प्रशंसा करते हैं या जो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, उन्हीं को ये संसार मानता है, अन्यथा किसी को संसार नहीं मानता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और मैं जो मेरी इच्छा है, जो मैं करता हूँ, मैं तो जो मेरे मन में है, जो मेरे मन के भाव हैं, जो मेरे मन के उद्गार हैं, मैं उन्हीं मन के उद्गारों का ही गान किया करता हूँ, अपने मन के उद्गारों की सबके सामने प्रकट किया करता हूँ और ऐसे करते हुए सब में प्रेम बांटता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको यहीं से मैं समाप्त करता हूँ। इसके बाद फिर अगले दिन जो है इसका अगला भाग हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ करके जहाँ न समझ में आए तो आप व्हाट्सएप के जरिए आप पूछिए, इसको पुनः फिर से व्याख्यान कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।